डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.2 नेशनल बुक फाउंडेशन की उसके पहले 7 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। 8वां क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो में 6 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। 7वां जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में यही क्वेश्चन सॉल्व करूं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये वाला 7 क्वेश्चन इस वीडियो में सेपरेट एक सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट वर इंटरव्यूड। एक यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया जिसमें 200 स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू में शामिल हुए। इट वाज फाउंड दैट, इस सर्वे में क्या देखा गया, 40 स्टूडेंट हैव लैपटॉप, 42 स्टूडेंट के पास लैपटॉप है, 80 स्टूडेंट हैव सेल फोन, 80 स्टूडेंट के पास सेल फोन है, 100 स्टूडेंट हैव आईपॉड्स, 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड्स है। अब आते हैं, ये तो था लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड अलग-अलग। अब आते हैं 23 स्टूडेंट हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। अब 23 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप भी था और सेल फोन भी था। 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप भी था और आईपॉड भी था। 14 स्टूडेंट हैव बोथ ए सेल फोन एंड आईपॉड, ठीक है। और 14 स्टूडेंट ऐसे थे जिनमें सेल फोन था और आईपॉड था। 8 स्टूडेंट हैव ऑल 3 आइटम, और 8 स्टूडेंट उनमें ऐसे भी थे जिनके पास ये तीनों ही आइटम थे, आईपॉड भी था, सेल फोन भी था और लैपटॉप भी था। ये थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब अपने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन, कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ 3 आइटम, कौन से स्टूडेंट हैं जिनके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपॉड है, लैपटॉप है, लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कोशिश की है मैंने समझाने की, उम्मीद आपको समझ आई होगी। नहीं भी आई तो साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है वेन डायग्राम का, कि वेन डायग्राम आपने बनानी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेन डायग्राम इसकी ज़रूर बनाएं। वेन डायग्राम बनाने से क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर और समझ आता है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जो डाटा गिवन है वो डाटा जो है एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं। जैसे ही आपको डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर इंटरव्यूड, जो कितने स्टूडेंट है जिनका इंटरव्यू किया गया है वो है हमारे पास 200, ठीक है। अब आईपॉड को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया, लैपटॉप को एल से किया है, सेल फोन को सी से किया है। ये सेट के नाम लिख लिए, आई एल सी, आई से मुराद आईपॉड, एल से मुराद लैपटॉप, सी से मुराद सेल फोन होगा, ठीक हो गया अपनी आसानी के लिए। अब देखें नंबर ऑफ आईपैड्स कितने हैं, वो हमारे पास 100 है। 100 स्टूडेंट के पास आईपैड है, ठीक है। 42 स्टूडेंट के पास लैपटॉप है, और जिन स्टूडेंट के पास सेल फोन है वो 80 स्टूडेंट है। ये डाटा जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ये डाटा मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये डाटा जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आता है जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है वो 23 हैं। जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है वो 23 हैं। जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपैड भी है वो हमारे पास 10 स्टूडेंट है। जिनके पास सेल फोन भी है और आईपॉड भी है वो हमारे पास 14 हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास जो है वो एंड 8 स्टूडेंट हैव ऑल ऑफ 3 आइटम, यानी जिन स्टूडेंट के पास ये सारी चीज़ें ही तीनों चीज़ें हैं वो 8 स्टूडेंट है। यानी कि ये देखें ना, एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, यानी कि ये शो करता है कि इंटरसेक्शन से मुराद है कॉमन है, कॉमन से मुराद है सारे के सारे जो तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप भी है, आईपॉड भी है, सेल फोन भी है, वो 8 हैं। तो ये इंटरसेक्शन भी लिखी हुई है, 3 इंटरसेक्शन बनती हैं और एक इंटरसेक्शन बनती है जो सब में आती है। तो ये जो डाटा है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये जितने की आपकी ये स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ये जितनी की वर्ड स्टेटमेंट है लंबी सी, इसमें से ये सारे का सारा डाटा जो है वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, लिखा है। ये होता है गिवन डाटा। ये भी अगर इतना भी काम कर दें तो सम टाइम आपको 1 नंबर मिल जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व अभी स्टार्ट नहीं किया हमने, लेकिन इतना डाटा लिखने से भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। अब शो करते हैं इसको डायग्राम के ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम में देखें कि अब ये 3 सेट हैं, सेट ए बी सी या सेट आई एल सी, 3 सेट बनते हैं। तीनों सेट जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इन तीनों सेट जो है वो आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है। और एक हिस्सा तो ये भी आता है, 8 स्टूडेंट जो तीनों में आते हैं। 8 स्टूडेंट वो हैं जो लैपटॉप वाले पोर्शन में भी आएंगे, सेल फोन में भी आएंगे और आईपॉड में भी आएंगे। तो ये सेट जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास हमारे पास जो सबसे पहले ये लैपटॉप के लिए आ गया, ठीक है। फिर ये जो है ये हमारे पास जो है वो आ गया सेल फोन के लिए, यहाँ पे लिख भी लेते हैं लैपटॉप, यहाँ पे फ़ोन, ठीक है। और तीसरा जो है आईपॉड है, वो हम उसकी भी डायग्राम जो है वैसे
बना देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा आईपॉड। ठीक हो गया। अब इसको जो है ये एक यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिया आपने। अब असल काम जो है वो आगे इनके आगे नंबर्स लिखना कि सेल फोन वाले कितने हैं, लैपटॉप वाले कितने हैं, आईपॉड वाले कितने हैं, वो कितने हैं जो तीनों में आते हैं, कितने हैं जो दोनों में आते हैं। तो वो अगर आपने काम समझ लिया तो समझ लें आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। सबसे पहला काम यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो जिनके पास लैपटॉप भी है, सेलफोन भी है और आईपॉड भी है, वो आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लैपटॉप वाले हैं, सेलफोन वाले हैं और आईपॉड वाले हैं। ये जो हिस्सा जहाँ पे मैंने 8 लिखा है, ये हिस्सा आईपॉड में भी आता है, लैपटॉप में भी आता है, आईफोन में भी आता है। ये देख सकते हैं सारे के सारे जो सर्कल है इस एक जगह से गुजर रहे हैं, ये हिस्सा सब में कॉमन है। तो ये 8 जो है वो यहाँ पे आएगा, जिसमें सब स्टूडेंट जो हैं जिनके पास सब कुछ है वो यहाँ पे आ जाएंगे। समझ आ गई। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है, जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है, लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है, वो कितने हैं 23। वो कितने हैं 23। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये आता है लैपटॉप के लिए भी और सेल फोन के लिए। ये 23 है, लेकिन 23 में देखें 8 हमने लिख दिया है। ये जो 8 है ये लैपटॉप और फोन दोनों में आ रहा है, तो 8 हमने लिख दिया है। तो 23 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें लैपटॉप और आईफोन, ठीक है, वो है 15 और 8 23, 23 पूरे हो गए। ये देखें 23 इस तरह पूरे होते हैं। यहाँ पे आपने 23 नहीं लिखना, फिर ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि डायग्राम आप जरूर बनाएं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। अब चलते हैं आगे। लैपटॉप और आईपॉड वाले, लैपटॉप और आईपॉड वाले टोटल कितने हैं 10। टोटल कितने हैं 10 10। ये वाला जो 8 है वो लैपटॉप में भी आ रहा है, आईपॉड में भी आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखें 8 और 2 10, 10 पूरे हो गए जो लैपटॉप और आईपॉड में पूरे आ गए हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब चलते हैं नीचे। सेलफोन और आईपॉड वाले वो कितने हैं 14। सेल फोन और आईपॉड वाले कितने हैं वो 14। 14 में से 8 हमने लिख दिया हुआ है, 6 यहाँ पे लिखेंगे। 8 और 6 14, ये भी पूरे हो जाएंगे। ये तो वो वाले हैं जो आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। बाकी लैपटॉप वाले कितने रह गए हैं, फ़ोन वाले कितने रह गए हैं, आईपॉड वाले अलग-अलग कितने रह गए हैं, वो जो है वो हम लिख लेते हैं। चलें वो भी अभी लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि लैपटॉप वाले हैं, ये देखें लैपटॉप वाले कितने हैं 42। लैपटॉप वाले कितने हैं 42। 42 में देखें कि 8 और 2 10, 10 और 15, 10 जमा 15 कितना होता है 25। 25 तो ये आ गए। ठीक है, तो 42 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। 17 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 17 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें लैपटॉप वाले पूरे हो गए हैं। लैपटॉप के 8 और 2 10, 10 और 15 25, 25 और 17 42 पूरे हो गए हैं। ये 42 लैपटॉप के पूरे हो गए हैं। फिर आईपॉड वाले, आईपॉड वाले कितने हैं 100 है। तो आईपॉड वाले 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 हमने लिख दिए हुए हैं। 16 लिख दिए हैं तो 100 माइनस 16 ये आपके पास आ जाएंगे 84। यहाँ पे आ जाएंगे 84, ये आ गया। अब फ़ोन वाले कितने, सेल फोन वाले टोटल 80 हैं। टोटल 80 हैं, लेकिन 8 और 6 15, 15 सॉरी 8 और 6 14, 14 और 15 कितना होता है 14 जमा 15 29। तो 80 में से 29 माइनस कर दें तो आपके पास 51 आ जाएगा। ये 51 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। ठीक है, ये जो 17 84 और 51 मैंने लिखा है, ये 17 सिर्फ और सिर्फ इनके पास लैपटॉप है, ये फ़ोन है। 51 स्टूडेंट वो हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फ़ोन है और कुछ भी नहीं है। और आईपॉड वाले सिर्फ और सिर्फ 84 वो हैं जिनके पास आईपॉड है। ये उनके पास इस तरह इंटरसेक्शन हो रही है। ये आपकी वेन डायग्राम जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम की अच्छे से समझ आई होगी। ये क्वेश्चन में उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आ सके। अब आ जाए इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर ए की जाना। पार्ट नंबर ए है कि हमने बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन,
कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ सिर्फ सेल फोन है। अब डाटा आपने देखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन है वो 80 हैं, लेकिन ये वो वाले 80 स्टूडेंट हैं जिनके पास सेल फोन भी है, साथ लैपटॉप भी हो सकता है, साथ आईपॉड भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये मिक्स अप है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है और कुछ भी नहीं है। तो अब देखें टोटल स्टूडेंट हमारे पास जो सेल फोन वाले हैं वो 80 हैं। वो कितने हैं? 80 हैं। 80 में से हम वो वाले स्टूडेंट माइनस करने लगे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, वो 15 हैं, 15 माइनस कर दें। वो वाले स्टूडेंट भी माइनस करना है जिनके पास आईपॉड है, वो भी हमने माइनस कर दिया -6। और वो वाले स्टूडेंट भी माइनस करना है जिनके पास आईपॉड या लैपटॉप दोनों ही हैं, वो भी माइनस कर देंगे। ये हमारे पास 80 - 15 - 6 -8 करेंगे। 80 - 15 - 6 -8, ये हमारे पास 51 आता है। ये हमारे पास 51 आता है जो कि हमने फाइंड किया है, पहले मैंने आपको बता दिया है 51 आता है। लेकिन इसको अगर प्रॉपर इसको सॉल्व करना है डायग्राम के साथ या जिस तरह सोल्यूशन है, तो ये इसका फार्मूला बनता है। ये इसका फार्मूला बनता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेल फोन वाले माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है, माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन भी है और आईपॉड भी है, और प्लस कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप, सेल फोन और आईफोन दोनों हैं, ये प्लस कर देंगे। तो ये बनेगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन है वो 80 है, माइनस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है वो 15 हैं, माइनस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन भी है और आईपॉड भी है वो 6, प्लस कर देंगे जिनके पास ये तीनों हैं वो प्लस कर देंगे 8। यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे प्लस का साइन लग गया है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आता है कि माइनस का साइन आता है। वो वाले स्टूडेंट भी माइनस करने हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी और आईफोन भी है। ये वाले स्टूडेंट जैसे मैंने ऊपर माइनस किए हैं, इन ऊपर मैंने माइनस करके दिखाए भी हैं, ये नीचे भी उसी तरह माइनस होंगे। ये फार्मूले के साथ हैं ताकि आपको मैं बता दूं कि फार्मूले के साथ भी इसको माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 80 - 15 - 6 - 8 करेंगे तो ये हमारे पास 51 स्टूडेंट आ जाएगा। 51 स्टूडेंट जो है वो आ जाएंगे। ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये मैंने आपको पहले फाइंड करके दिए भी हैं वैसे भी। तो इस तरह ये फार्मूले के साथ भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला बनेगा। तो उम्मीद। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं पार्ट बी की जाना। पार्ट बी है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ द 3 आइटम। कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, वो वाले स्टूडेंट फाइंड करने हैं, वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विच हैव नन ऑफ द 3 आइटम, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो आएगा। लेकिन सबसे पहले वो वाले स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं जिनके पास सब कुछ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट विच हैव एटलीस्ट 1 आइटम, हमने वो वाले स्टूडेंट फाइंड करने हैं कि जिनके पास चाहे वो तीनों आइटम है, चाहे 2 आइटम है, चाहे 1 आइटम है। वो वाले स्टूडेंट अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर हम वो वाले स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेल फोन, लैपटॉप और आईपॉड, इनका यूनियन फाइंड करना है। इनका यूनियन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला लिखा हुआ है। ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ आईपॉड प्लस नंबर ऑफ लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ सेल फोन माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन आईफोन आईपैड माइनस नंबर ऑफ सेल फोन इंटरसेक्शन आईपॉड प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन इंटरसेक्शन आई। ये वाला फार्मूला जो पिछला पेज है, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 के ऊपर ये वाला फार्मूला जो है वो मेंशन है। ये मैं आपको बता देता हूँ, लिखा फॉर एनी 3 सेट ए बी सी, कोई से भी 3 सेट हों ए बी सी, जब 3 सेट दिए जाएं, जो ऊपर वाले फार्मूले हमने स्टडी किए हैं ये वाले, ये 2-2 सेट्स किए हैं, 2 सेट आपको नजर आ रहे हैं ए बी। जब 3 सेट की बारी आ जाए और वो ओवरलैप कर रहे हो, उनके लिए ये वाला फार्मूला निकलता है। उनका यूनियन फाइंड करने के लिए, उनका यूनियन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे इनका इंटरसेक्शन, और फिर बाद में इसका जो इंटरसेक्शन है वो प्लस भी कर देंगे। ये प्लस क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये हम जो है वो प्लस क्यों करते हैं। चलें जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ जो जिनके पास आईफोन है, वो डाटा गिवन है आपके पास 100 है। वो डाटा जो है ये ऊपर दिया हुआ है, ये ऊपर से देख के लिख रहा हूँ मैं, 100 है। प्लस नंबर ऑफ लैपटॉप वाले कितने हैं 42, नंबर ऑफ सेल फोन वाले कितने हैं 80, फिर माइनस कर देंगे नंबर ऑफ जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है वो 23 माइनस होंगे, फिर माइनस लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है वो 10 है, फिर माइनस कर देंगे जिनके पास सेल फोन भी है और आईपॉड भी है वो 14 है, और बाद में ऐड कर देंगे जिनके पास सब कुछ है वो ऐड करेंगे, वो हम जो है वो
ऐड कर देंगे। ये ऐड क्यों किया, ये मैं सब नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हुए कैलकुलेटर का इस्तेमाल मैं करता हूँ। 100 प्लस 42 प्लस 80, फिर माइनस करेंगे 23, फिर माइनस करेंगे 10, फिर माइनस करेंगे 14, 175 आएगा और प्लस जो है वो 8 कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 183। 183 स्टूडेंट वो वाले हैं, 183 स्टूडेंट वो वाले हैं जिनके पास सब कुछ है। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये होना चाहिए कि वो वाले स्टूडेंट बताने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे क्लास में भी पूछते हैं, वैसे पूछते हैं ये +8 क्यों किया है, +8 आपने यहाँ पे क्यों किया है। ये देखें कि जब हम, क्योंकि +8 जो है, 8 जो है वो तीनों के अंदर आ रहा है। अब देखें जब करते हैं लैपटॉप इंटरसेक्शन सी, ठीक है, लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन, ये हमने किया, ये 15, ये क्योंकि 8 जो है वो सब के अंदर आ रहा है, तो इसको आखिर पे क्यों 8 बार बार माइनस हो रहा है, 8 जो है वो बार बार माइनस हो रहा है, इसलिए जो है आखिर पे इसको एक दफ़ा ऐड भी कर दिया, क्योंकि 8 एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए। ये फार्मूले में भी देखें, जैसे मैंने बताया, ये फार्मूले में भी जो पेज 58 है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ये बाद में इसको जो है वो हम आखिर पे ऐड भी करते हैं, इसके इंटरसेक्शन को ऐड करते हैं। वो जो है ऐड करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है 2 दफ़ा जो है वो माइनस हो रहा है। वो जब बात करते हैं लैपटॉप की और आईफोन की, इनमें 15 और 8 23 जो है वो इसमें से 23 इसमें भी आ रहा है, फिर 8 और 2 10 इसमें भी आ रहा है, 8 और 6 14 इसमें भी आ रहा है। जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वो हर दफ़ा माइनस हो रहा है इस दफ़ा, इसलिए इसको आखिर में एक दफ़ा हमने ऐड भी किया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो ये आपके पास 183 आ गया। अब हमने वो स्टूडेंट बताने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे पास आएगा फार्मूला नंबर ऑफ सेट आई यूनियन एल यूनियन सी। इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से यूनियन जो है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे। यानी जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, वो क्या करते हैं, u माइनस ए कर देते हैं। तो हमने बेसिकली कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देंगे, तो टोटल स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 200 हैं। 200 में से 183 स्टूडेंट जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। ये वो स्टूडेंट है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये वो स्टूडेंट है जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये वेन डायग्राम में इधर आ जाएंगे, ये वेन डायग्राम में इधर आ जाएंगे। तो ये आपकी इस तरह वेन डायग्राम भी यहाँ पे मुकम्मल होगी। ये वो वाले स्टूडेंट है जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है आपको वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जो है इसके लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास, स्टूडेंट हैव बोथ आईपैड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बोथ आईपैड और लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। अब ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जिनके पास आईपैड भी हो जाए, लैपटॉप भी हो जाए, लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं होना चाहिए, उनके पास सेल फोन नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि आपने अगर डायग्राम बनाई हुई है तो आपके लिए काफ़ी काम आसान हो जाएगा। अब हम जो है जो सेल फोन वाला बॉक्स है या खाना है या सर्कल है, इसको छोड़ देते हैं, इसकी तरफ नहीं जाते। हम जाते हैं सिर्फ लैपटॉप और आईपैड वाले बॉक्स की जानब जाते हैं। क्यों जाना है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमने स्टूडेंट देखने हैव बोथ आईपैड भी हो या लैपटॉप हो या दोनों हो, ठीक है, लेकिन सेल फोन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखें आईपैड वाले कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो हैं 84, और लैपटॉप वाले कितने हैं, वो हैं 17। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है या जिनके पास सिर्फ सिर्फ आईपैड है, ये हो गया। अब हमने ये भी देखना है कि जिनके पास आईपैड भी है और लैपटॉप ये दोनों ही हैं, वो हमारे पास ये 2 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 2 है। 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 वो है जिनके पास फ़ोन भी है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये 84 + 2 86, ये 103 स्टूडेंट बनते हैं। अब देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने वो वाले स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में फाइंड करने जिनके पास सेल फोन ना हो, जिनके पास सेल फोन ना हो, बाकी जो मर्जी हो। तो सेल फोन वाले ये कितने हैं, ये नंबर हैं 15 8 6 51। ये जो नंबर नजर आ रहे हैं ये वो वाले स्टूडेंट हैं जिनके पास सेल फोन है। हमें वो वाले नंबर देखने हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है, वो है 17 2 और 84। ये वो वाले नंबर हैं या ये वाले बॉक्स हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है, लैपटॉप या आईपैड है या दोनों ही हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 103 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही हमने फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट है बोथ आईपैड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। जिनके पास सेल फोन ना हो तो इनके पास जो है वो 103 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। नहीं समझ आई फिर भी कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, अगर समझ आई है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।